हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है जनपद व महाजनपद का उदय, जो मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी से लिया है। न्यू एनसीईआरटी इतिहास की जो शुरू की गई है, तो उसमें ये टॉपिक है जनपद व महाजनपद का उदय, चैप्टर नंबर 4। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू कब हुई? तो ये शुरू हो गई थी ऋग्वैदिक काल में ही। ऋग्वैदिक काल यानी कि वेदों का जो सबसे प्राचीन वेद है वो काल ऋग्वेद काल में। परिवार से क्या बना? ग्राम, ग्राम से जन और जन से जनपद, तथा जनपद से किस चीज का निर्माण हुआ है? महाजनपद का, बड़े बड़े जनपद का। तो नेक्स्ट है वैदिक युग में कितने जनपद महाजनपद बन गए? तो वैदिक युग में कितने जनपद बने? 16 महाजनपद। ये सभी जनपद कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे? तो ये फैले हुए थे गंधार अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में हिमालय से दक्षिण में दक्कन पठार तक फैले हुए थे। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व महावस्तु से, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। कहाँ कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व महावस्तु और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र से। राजतंत्र का क्या अर्थ है? राजतंत्र का अर्थ है किसी भी राज्य का शासक एक राजा या उसके वंशजों द्वारा चलाया जाता है, या शासक राजा या रानी होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड और जापान में ऐसी व्यवस्था आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट है गणतंत्र किसे कहते हैं? वह शासन व्यवस्था जो राज्य द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाए। जैसे कि अपने इंडिया में क्या है, लोग, जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि शासन को चलाते हैं। जैसे कि जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनको जनता ने चुना है और उनके चुने हुए प्रतिनिधि ही मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की गहरी जानकारी देने वाले स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत है जो प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें देते हैं? तो ये स्रोत है महाभारत, जो एक महाकाव्य है। इसके बारे में, महाभारत के बारे में मैं क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में लेसन 3 से करवा चुकी हूँ। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य वही कौटिल्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी प्राचीन संस्थाएं राजा पर अंकुश लगाने का कार्य करती हैं? उस टाइम पे राजा निरंकुश ना हो तो ऐसी कौन सी संस्थाएं बनी हुई थी? तो वो संस्था थी सभा व समिति। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा महाजनपद है मगध। मगध सबसे 16 जनपदों में सबसे बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 16 जनपद कौन कौन से हैं? तो ये 16 जनपद कौन कौन से हैं? तो ये हैं कुरु। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कंबोज की हाटंबा या राजपुर, क्या है? राजपुर। नेक्स्ट है काशी। काशी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती। अंग चंपा और अवंती उज्जैनी। अश्मक पोटेली या पाटेन। उज्जैनी का दूसरा नाम भी है महिष्मती। नेक्स्ट है मगध। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। मल की कुशीनगर और पावापुरी। मत्स्य विराटनगर थी। वत्स की कौशाम्बी थी। वज्जी की वैशाली। पंचाल की अहिच्छत्र और कपिल्य, दोनों नाम थे इसके भी। सूरसेन मथुरा और चेदी शक्तिमती और गंधार की तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऋग्वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था बेहतर मानी गई है? तो ऋग्वेद काल में उस टाइम पे मगध जो उदय हुआ है, सबसे बड़ा राज्य बना है, तो उस टाइम उसमें राजतंत्र व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध राज्य के उदय में किसने योगदान दिया? तो ये क्या क्या चीज़ें थी जो ये बहुत ज़्यादा योगदान मिला इस क्षेत्र को? तो ये थी मगध की भौगोलिक स्थितियाँ, नदियाँ, गंगा यमुना व हीन लोहे की बड़ी बड़ी खदानें व उपजाऊ भूमि। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध राजवंश का अन्य क्या नाम था? तो इस राजवंश का अन्य नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश से भी इसको जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध राज्य का प्रथम शासक कौन था? वह कब तक उसने शासन किया? तो ये शासक था बिंबिसार। 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया है। नेक्स्ट है बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर राज्य विस्तार किया? तो ये था अंग। अंग को जीतकर उसने अपने राज्य का विस्तार किया था और ये उसका पुत्र था अजातशत्रु को शासक बनाया। नेक्स्ट है अजातशत्रु कब से कब तक मगध का शासक रहा? तो ये रहा है 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है अजातशत्रु का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो उसको ऐतिहासिक इतिहास की दृष्टि से कुणिक नाम से जानते थे। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कब व कहाँ हुआ? तो ये प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में। तो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो थैंक्स, प्लीज वॉच माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।